Good morning, everyone. So let's back on our video. So अभी कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था नाउन्स के बारे में कि नाउन क्या होती है, नाउन कितने प्रकार की होती है, और आज हम देखेंगे प्रोनाउंस के बारे में कि व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाई वी आर यूजिंग प्रोनाउंस बिहाफ ऑफ नाउन, राइट? सो लेट्स लुक हियर एंड गाइस, आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें आपने कल नाउन्स के बारे में प्रॉपर तरीके से सीखा था कि नाउन क्या होती है, कितने प्रकार की नाउन होती है, सारी चीजें, ठीक है। सो डे बाय डे हम आपको ग्रामेटिकल के साथ में स्पोकन इंग्लिश में भी ट्राई करते रहेंगे। धीरे धीरे करके हम वो फ्लो में आपको पहुंचाएंगे। उसके साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी क्लासेस हम धीरे धीरे करके देंगे। अभी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको समझाया था, राइट? तो अब चीजें हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। एक्चुअली प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। क्योंकि प्रोनाउंस का यूज हम काफी टाइम करते हैं और एक्चुअली प्रोनाउंस होता क्या है, व्हाट इज प्रोनाउंस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंस एक क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम आपको पहले ही समझ में आना चाहिए। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब उपनाम जिसको बोलते हो, क्या? उपनाम, ठीक है। उपनाम किसका हो गया? प्रोनाउंस, प्रोनाउन। देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि प्रो और नाउन, दिस इज द प्रो एंड दिस इज द नाउन, राइट? सो प्रोनाउन कहने का मतलब है कि इसके अलावा इसमें कुछ इसका नाम ऐसा ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इसके शब्द की, मतलब जो नाउन है कि नाउन की जगह में उस चीज को रिप्लेस कर दिया जाए, उसको किसी दूसरे नाम से, क्योंकि बार बार उसी चीज उसी नाम को रिपीट करना, ये एक वर्ड सेंटेंस नहीं कर सकते हम। जैसे मान लो कि राम इज आ ग्रेट सिंगर, राम will go for singing। ये थोड़ा कि राम इज अ ग्रेट सिंगर, सो राम इज अ ग्रेट सिंगर, राम विल गो फॉर अ सिंगिंग। व्हाट इज दिस सेंटेंस? सही है, बट राम इज अ ग्रेट सिंगर क्या है? राम एक अच्छा गायक है और राम कहाँ जाएगा? सिंगिंग के लिए। अब यहीं पे हम इसका प्रोनाउंस का यूज करते हैं कि राम इज अ ग्रेट सिंगर एंड ही इज क्या? ही विल गो फॉर सिंगिंग, राइट? तो हमने राम की जगह क्या यूज किया है? ही यूज किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कोई भी नाम हो किसी, जैसे मान लो किसके लिए हो गया, या अब हम प्रोनाउंस का यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं हम कौन किसके लिए यूज किया जाता है। प्रोनाउंस जैसे आपने सुना होगा ही मतलब वह, शी मतलब वह स्त्री। वाओ यार फहद, तू तो ग्रेट हो चुका है यार, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं कि कौन कैसे क्या होता है प्रोनाउंस। जैसे ही सीट का नाम सुना ना आपने, कॉमन प्रोनाउंस होते हैं, ज्यादा हम इनके बारे में नहीं जानेंगे हार्डली, बिकॉज हमारी ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है। तो जैसे मान लो ही हो गया, ही क्या होता है दोस्त? वह किसके लिए होता है? पुरुष के लिए, ठीक है। सी हो गया स्त्री, है ना, स्त्री के लिए, ठीक है। वॉइस को आप लिख भी सकते हो, और इसके बाद में दे, वे, ठीक। फिर क्या होता है दोस्त? आई, मैं, वी मतलब हम, और कुछ अस नहीं भाई,
ही, सी, दे, आई, वी, ठीक है, सिंपल हम इतना रखते हैं। यू, वाओ यार, यू, ठीक है, यू मतलब तुम, ये चीज के बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, ये हमारी प्रोनाउंस के अंदर चीजें आती हैं, ठीक है। हम इनको नेम की जगह यूज करते हैं, किसी का अगर नेम होता, प्लेस होता, प्लेस के लिए हम इट का, मतलब कोई भी अगर वस्तु होती उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है, यह। और इट दोज हो गया, दिस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दोज हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, है ना, दीज हो गया, दीज हो गए, ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे प्रोनाउंस में ही आते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, जैसे आप काफी टाइम में एक चीज आपने देखा हुआ है कि व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, और जब हम अपना बोलते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं। क्योंकि काफी टाइम में मैंने जैसे बच्चों में देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चे यहीं पे थोड़ा फंबलिंग करते हैं और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फहाद अभी हुए थे, राइट, कि सर अपना के लिए, क्योंकि अब कभी तुम यू की जगह यू का योर नहीं कर पाते। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, राइट, क्या करने, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, तो मैंने के लिए क्या यूज करते हैं हम, आई, कर लिया है, आई हैव, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब देखो यहाँ पे बच्चों को क्या डाउट आता है, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे अब ये अपना के लिए हम क्या, जैसे माई लगा दिया। अब यहाँ पे अगर यू होगा तो क्या करोगे, योर करोगे। ये चीज डाउट क्यों आता है, इसको हम चलिए जानते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हम इस चीज को देखते हैं, जैसे मान लो ही हो गया, क्या हो गया, कवर हो रहा है ना ये, ठीक है, ही है ही का ही, जैसे मान लो अब हम तीन चीज यहाँ पे लगे, इसको हटा देते हैं, हम तीन चीज के हिसाब से लिखते हैं, कैसे, पहला सब्जेक्टिव, ये केस के अंदर आता है, नॉर्मली हम समझ लेते हैं क्योंकि जरूरी अभी हमें है। जैसे मान लो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, अब सब्जेक्ट हो गया ये, फिर यहाँ पे क्या मान लो हम कर लेते हैं यहाँ पे अपना के लिए, ठीक है, अच्छे से मैं आपको प्रॉपर इसीलिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे जब हमारा क्या होता है, अपना यूज करते हैं, क्या यूज करते दोस्त, अपना, ठीक है, और यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, ये तीन चीजें हमारे प्रकार की होती है, ठीक है।